हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग जानेंगे मैन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के बारे में कि ये कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर नहीं करनी है और इसमें क्या नई खबर आई है वो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो इस कंपनी का नाम है मैन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं 2576 करोड़ का है और कंपनी जो करंट प्राइस 398 रुपये का। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और कंपनी का हाई जो लगा है 514 रुपये का और कंपनी का जो लो जो लगा है 201 रुपये का। अब कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है 0.50% के हिसाब से और कंपनी का फेस वैल्यू 5 रुपये का है और कंपनी का जो स्टॉक जो प्रेज है वह 20% का। अब कंपनी का पेट्रोस्किस को देखा जाए तो 7 का है, तो इससे ये पता चला कंपनी अच्छी खासी फंडामेंटली स्ट्रांग है। कंपनी का बुक वैल्यू देखे तो 248 रुपये का है और कंपनी का स्टॉक पी 16.8 का है और कंपनी का ROE है आपका 10.2%, NROC है 16.2% का। ठीक है, तो बस ओवरऑल यहाँ पे सब कुछ ठीक है। पिछले साल का प्रॉफिट भी देखे तो 182% का है, पिछले साल का सेल अगर देखे तो 50.3% का है। तो ओवरऑल यहाँ पे सब कुछ ठीक है और इन्वेस्टमेंट के लायक है। तो कंपनी में अच्छी बात क्या हुई, तो कंपनी में अच्छी बात है कि इसकी यहाँ पे FI की होल्डिंग, DI की होल्डिंग, ये सारे कुछ देख सकते हैं कि FI के पास कितनी होल्डिंग 2.58% की होल्डिंग है और DI के पास 1.03% की होल्डिंग है। और यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई कि मार्च में कितना होल्डिंग था 46.2% का यहाँ पे होल्डिंग था और अभी है 48.21% की होल्डिंग है। तो प्रमोटर्स को भरोसा अपने स्टॉक में और इसीलिए प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी बहुत ही अच्छे फंडामेंटली स्ट्रांग है। कंपनी की अगर सेल की बात करें तो सेल में देख सकते हैं कि पिछले साल 2023 में सेल कितना हुआ था 2231 करोड़, 2024 में 3142 करोड़ और इस साल जो हुआ है 3505 करोड़। तो हर साल कंपनी का सेल बढ़ रहा है, तो ये कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और कंपनी का प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि 2023 में 67 करोड़, फिर 105 करोड़, फिर 153 करोड़। तो कंपनी का सेल भी, प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ रहा है। तो इससे बड़ी बात क्या है कंपनी के लिए कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। और अगर हम लोग कंपनी का रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व्स कितने, पिछले साल रिजर्व था 1372 करोड़ और इस बार 1575 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कंपनी का रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं, सेल्स भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, FI की होल्डिंग बढ़ रही है, DI की होल्डिंग भी ठीक ठाक है और कंपनी का ROE और ROC ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है और कंपनी का कर्ज मात्र 476 करोड़। कंपनी कभी भी अपने कर्ज को चुका सकती है, तो कंपनी की कोई बड़ी चीज यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, और कंपनी टोटल लायबिलिटीज देखे तो 2415 करोड़ था पिछले साल का और इस बार 3779 करोड़। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर कंपनी का अगर देखा जाए तो हर एक चीज जो एक मल्टी बैगर स्टॉक में होना चाहिए वो सारे कुछ है इस कंपनी में। और कंपनी की तरफ से एक बड़ी न्यूज क्या आई है, कंपनी की तरफ से बड़ी न्यूज यहाँ पे यही आई है कि कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपनी की तरफ से जारी हुआ है जो पेपर, क्या बोला कि एज पर रेगुलेशन, ठीक है, 1150 करोड़ का यहाँ पे न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है। ठीक है, तो कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, कंपनी की तरफ से ये सूचना मिली है और इसको 6 से 12 महीने में कंपनी को पूरा करना है। और अगर पूरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बुक देखा जाए तो 3500 करोड़ रुपए का है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा यहाँ ऑर्डर मिला और यहाँ पे कंपनी को बार बार ऑर्डर मिल ही रहा है। ठीक है, तो कंपनी के लिए बड़ी बात यहाँ पे यही, कंपनी को ऑर्डर भी मिल रहा है, कंपनी अब फंडामेंटली स्ट्रांग है और यही कारण है कि इसका स्टॉक आपको 500 क्रॉस करते हुए दिखेगा। ठीक है, और ओवरऑल देखा जाए तो ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है और ये हो सकता है कि आपको ये बहुत जल्द ये इसी महीने में, एक महीने के अंदर ये आपको 500 के ऊपर दिखेगा ये स्टॉक। आपको क्या लगता है? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।